पालतू जानवर। पालतू जानवर को हम सब कितना प्यार करते हैं और जब वो पालतू जानवर हमारे साथ हमारे घर पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वो एक जानवर नहीं रह जाते, वो हमारे बहुत अच्छे परिवार के हिस्सा बन जाते हैं और हमारे प्यारे दोस्त बन जाते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा लड़का था, उसका नाम था विजय। एक दिन विजय स्कूल से वापस आ रहा था तो अचानक उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। म्याऊ, 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 म्याऊ। विजय ढूंढने लगा कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब उसने देखा कि एक बिल्ली कोने में बैठी हुई थी। अरे मेरी प्यारी बिल्ली, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मेरी माँ तुम्हें बहुत सारा खाना देगी खाने के लिए, क्योंकि उसे जानवर बहुत पसंद है। चलो चलो। विजय ने छोटी सी बिल्ली को अपने गोदी में उठाया और प्यार से उसे अपने घर की तरफ ले चला। घर जाते ही उसने अपनी मम्मा को आवाज दी। मम्मा देखो कौन आया है मेरे साथ, कितनी प्यारी है ये। अरे वाह विजय, तुम्हें इतनी प्यारी सी बिल्ली कहाँ मिली? मम्मा, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मुझे बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने मुझे बोला कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मम्मा उसे पीने के लिए दूध दो ना। अच्छा रुको, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। उसकी माँ, विजय की माँ अपने किचन में गई और जाकर बिल्ली के लिए बहुत सारा दूध लेकर आई। और वो बिल्ली इतनी भूखी थी कि उसने फटाफट सारे दूध को खत्म कर दिया और उसके बाद उसका पेट भर गया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बहुत खुश हो गई और जैसे ही बिल्ली के वापस जाने का समय आ गया तो क्या हुआ? वर्षा का समय था, बारिश होने लगी वहां पर। और अब क्या विजय उसे जाने देने वाला था? नहीं। उसने मम्मा को बोला, मम्मा अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद हम लोग बिल्ली को भेजें, वरना वो भीग जाएगी। हाँ विजय, तुम उसे रख सकते हो। विजय और बिल्ली दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे, बहुत मजे करने लगे। धीरे धीरे वो विजय की बहुत प्यारी दोस्त बन गई। अब बारिश रुक गई। अब विजय क्या उसे जाने देने वाला था? वो अपने मम्मा और पापा के पास गया और जाकर बोला, मम्मा पापा, मम्मा पापा, मुझे ये बिल्ली बहुत पसंद है, क्या हम उसे अपने घर पे रख सकते हैं? मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मैं रोज़ खेलूँगा उसके साथ में। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ पापा। विजय, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, तुम बिल्ली को घर पर रख सकते हो, मगर वो शैतानी ना करे, ये तुम ध्यान रखना। हाँ मम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। अरे वाह बिल्ली, तुम्हें पता है अब तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी, हमारी दोस्त बनकर, कितना मजा आएगा। तो धीरे धीरे वो बिल्ली बड़ी होने लगी। एक दिन विजय स्कूल से वापस आया तो पता है उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस बिल्ली ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और वो छोटे से टेबल के नीचे इतने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे और विजय ने उनका नाम पिंकी, पोंकी और टोंकी रखा। हाय मेरे दोस्तों, तुम सब कितने प्यारे हो।
आज से तुम्हारा नाम पिंकी पोंकी एंड टोंकी है, मगर ध्यान रखना शैतानी मत करना वरना मम्मा डांटेगी। हाँ हाँ, हम शैतानी नहीं करेंगे। म्याऊ म्याऊ। अब तीनों बिल्ली पिंकी पोंकी एंड टोंकी एक दिन घर में खेल रहे थे और उनके पास एक गेंद थी, एक बॉल था और वो उसके साथ में जोर जोर से खेल रहे थे। अरे ध्यान से मेरे दोस्तों, कुछ टूट ना जाए। और यही हुआ। खेलते खेलते उनका गेंद जाके जोर से गुलदस्ते पे लगा जो टेबल के बीच में रखा हुआ था और वो डुर्र करके गुलदस्ता सीधा जमीन पे गिरा और टूट गया। तुमने क्या कर दिया? ये वाज टूट गया। ओ, उसकी मम्मा को आवाज सुनाई दी। मम्मा कमरे से बाहर आई। अरे ये आवाज कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये गुलदस्ता टूट गया। विजय, अब पिंकी पोंकी एंड टोंकी घर पर नहीं रहेंगे, उन्हें तुम भेज दो। अब वो बहुत बहुत शैतानी करने लगे हैं। विजय क्या भेजने वाला था उन्हें वापस? उसने उपाय सोचने लगा। क्या करूं मैं? हाँ, ये बोलता हूं मम्मी को, शायद मम्मी मान जाए। मम्मा, जब मैं छोटा था तो क्या मैं बदमाशी करता था? हाँ विजय, तुम बदमाशी करते थे, मगर अभी क्या करना है हमें उससे? इन्हें बाहर भेजो। नहीं नहीं मम्मा। अच्छा, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो क्या अभी भी मैं बदमाशी करता हूं मम्मा? नहीं विजय, अब तो तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तुम बदमाशी नहीं करते। मगर अब इसे क्या करना है? इन्हें बाहर भेजो अब विजय। मम्मा, जैसे मैं छोटा था तब मैं बदमाशी करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कितना अच्छा हो गया हूँ। वैसे ही ये पिंकी पोंकी और टोंकी ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब ये बड़े हो जाएंगे मेरी तरह तो बदमाशी करना छोड़ देंगे। ये सुन के विजय की मम्मा का गुस्सा पूरा गायब हो गया और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, देखा पिंकी पोंकी टोंकी, तुम्हारा दोस्त विजय तुम्हें कितना प्यार करता है। वो तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता और वो तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देगा। देखा? और उसकी माँ ने विजय को बोला, विजय ठीक है, तुम इन्हें घर पर अब रख सकते हो। ये सुन के विजय बहुत खुश हो गया और अपने तीनों दोस्तों को उसने गले से लगा लिया। बच्चों, हमें भी विजय की तरह बनना चाहिए जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी इतना प्यार करता था और उन्हें अपने घर पर रखने के लिए उसने एक ऐसा उपाय सोचा कि उसकी मम्मा को भी उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो उन्हें प्यार करता था। बाय।